जो हमास का यार है वो हमारा गद्दार है, इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत में रैली निकाली गई है इंतहा पसंदों की जानिब से, और उन्होंने रैली में ये नारे लगाए हैं कि जो हमास का यार है वो हमारा गद्दार है और इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी एक बार फिर बेनकाब हो चुकी है और भारत को हिंदू तवा सोच अब ले डूबेगी, क्योंकि इसराइल ने जब बच्चों पर जुल्म किया तो भारत उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, और अब भारत में इंतहा पसंदों की जानिब से इसराइल के हक में रैली निकाली गई है। पहले इसराइल ने बच्चों पर जुल्म किए, फिर हिंदुस्तान ने भी वही किया। पहलगाम में अपने ही लोगों पर अटैक करवाया और सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया, और उसकी पाकिस्तान ने भरपूर मज़ाहमत की और मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की और ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया इसराइल को, और अब भारत का गठजोड़ इसराइल के साथ बेनकाब हो चुका है, क्योंकि भारत में रैलियां निकाली जा रही हैं जो कि इसराइल के हक में हैं। और अब भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल के वजीर आज़म के साथ टेलीफोनिक राब्ता भी हो चुका है और इनके आपस में रवाबित कायम है। दूसरी जानिब ईरान की सरजमीन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बार इस्तेमाल की, और अब ईरान और इसराइल की जंग के दौरान ईरान के खिलाफ भारत हो चुका है और वो नारे लगा रहा है इसराइल के हक में, और ये कह रहा है कि जो हमास का यार है वो हमारा गद्दार है, इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं। और इन नारों के बाद अब ईरान को ये आया हो जाना चाहिए, ये पता चल जाना चाहिए कि उसके साथ कौन है, उसका दोस्त कौन है और उसके खिलाफ कौन है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही खुलकर ईरान के हक में सामने आ चुका है और वो ये कह चुका है कि ईरान हम तुम्हारे साथ हैं। मगर हिंदुस्तान ने इसराइल का साथ दिया, जिसकी बुनियाद सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी है, क्योंकि भारत ने जलील होने का ठेका उठा रखा है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।